प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आज मैं आपको 10 महाविद्याओं की ऐसी सरल साधना उपासना का रहस्यमय प्रसंग सुनाऊंगा, जिसे जानकर एवं अपनाकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन की समस्त समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकता है। भक्तजनों, इस प्रसंग में आप जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी 10 महाविद्या महाशक्तियाँ हैं, जिनको सरल विधि विधान से पूजा साधना करके सारे कष्ट दूर किए जा सकते हैं। तो भक्तजनों, आइए जानते हैं हर समस्याओं से मुक्ति प्रदान करने वाली 10 महाविद्याओं से जुड़ी एक अद्भुत रहस्यमयी कथा। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक देवी देवताओं के बारे में बताया गया है और सबकी पूजा साधना का विधान भी अलग अलग बताया गया है। इन्हीं में से 10 महाविद्याओं की साधना का विधान भी बताते हुए लिखा गया है कि इनकी साधना करके कोई भी मनुष्य अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। और इस धरती पर ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने इन 10 महाविद्याओं की साधना उपासना करके उनकी कृपा भी प्राप्त की है। भक्तजनों, शास्त्रों में जिन महाशक्ति महाविद्याओं के बारे में बताया गया है, उनके नाम इस प्रकार है: माँ काली, माँ तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगला, माँ मातंगी और माँ कमला आदि। इनमें भी 2 कुल है, काली कुल और श्री कुल, जिसके अनुसार 4 काली कुल की साधना है और 6 श्री कुल की साधना है। भक्तजनों, महाविद्या साधना करने के लिए किसी व्यक्ति का ब्राह्मण होना अनिवार्य नहीं है। इन 10 महाविद्याओं की साधना कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। इसमें जाति, वर्ग, लिंग आदि का कोई भेद नहीं है और न ही कोई प्रतिबंध है। इनकी साधना इतनी सरल है कि यह सभी प्रकार से बंधनों से मुक्त है। श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ इनकी साधना करने से कोई भी इनकी कृपा शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, शास्त्रों के अनुसार क्योंकि यह महाविद्या है तो इनकी क्रिया भी थोड़ी सी जटिल तो होगी ही, लेकिन उतनी जटिल नहीं कि साधक ना कर सके। इसलिए इनकी साधना शुरू करने से पहले साधक को 5 शुद्धियाँ करना अनिवार्य बताया गया है। स्थान शुद्धि, अर्थात जहाँ आप साधना करेंगे वह स्थान पूरी तरह शुद्ध हो। देह शुद्धि, आपका शरीर पूर्ण तरह शुद्ध हो, स्वस्थ वस्त्र आप पहने। द्रव्य शुद्धि, जिन पदार्थों का आप पूजा में प्रयोग करेंगे वे सभी शुद्ध होना चाहिए। देव शुद्धि, अपने अंदर की आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए परमात्मा का स्मरण करते रहें। और मंत्र शुद्धि, जिस मंत्र का आप इन 10 महाविद्याओं में से जिस भी शक्ति को आप चयनित करके उसके मंत्र का जप करेंगे वह मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, 10 महाविद्याओं की साधना करने से पूर्व किसी योग्य गुरु से दीक्षा या किसी सिद्ध जानकार से जानकारी अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, जिससे साधक की साधना शीघ्र फलित होने लगे और उसमें कोई व्यवधान भी ना आए। भक्तजनों, किसी भी साधना के मुद्राएं, न्यास, यत्र पूजन, माला पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, पंचोपचार आदि की जानकारी कोई भी गुरु ही करवा पाते हैं एवं साथ ही वह विधि भी प्रदान करते हैं, जिससे साधना पूरी होती है, सफल होती है। और आवश्यकता होने पर यंत्र माला भी गुरु प्रदान कर देते हैं। भक्तजनों, साधना करने से पूर्व पहले स्वयं की देह को शुद्ध किया जाता है और मंत्रों के द्वारा स्नान करना चाहिए। पूजन स्थान का शुद्धिकरण भी करना चाहिए। देह का शोधन करने हेतु आसन पर आसीन होकर प्राणायाम तथा भूत शुद्धि की क्रिया भी अपने शरीर का शोधन करने के लिए की जाती है। इष्ट देवता की शरीर में प्रतिष्ठा कर न्यास इत्यादि कर अपने शरीर को देव भाव से अभिभूत कर अपने इष्ट देवता का अंतर्यजन करना चाहिए। भक्तजनों, शास्त्रों में इसलिए कहा गया है
कि देवम भूत्वा देवम यजेत, अर्थात देवत्व को धारण करके ही देवता की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इष्ट देवता बहिर्यांग पूजन का मतलब है कि अंदर तो देवता स्थापित है, परंतु उसको बाहर लाकर बाहर भी प्रतीक पूजा की जाती है। जैसे यंत्र आदि में आवाहन, स्थापित देवता का पूजन पंचोपचार, षोडशोपचार अथवा 64 उपचारों के द्वारा महाविद्या यंत्र में स्थित देवताओं की पूजन करना चाहिए। पूजा मंत्र जप के बाद अंत में तर्पण करके हवन, वेदी को देवता मानकर अग्नि रूप में पूजन कर विभिन्न प्रकार के द्रव्यों, हवन सामग्री से हवन करने के बाद आरती, पुष्पांजलि अर्पित करके नैवेद्य आदि फल का भोग लगाकर देवता को संतुष्ट करने से वे प्रसन्न होकर इच्छित फल प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तजनों, उपरोक्त विधि विधान समझने के बाद आगे बताई जा रही 10 महाविद्याओं की साधना करनी चाहिए, जिससे शीघ्र फल प्राप्त हो सकता है। भक्तजनों, पहली विद्या है काली। भक्तजनों, देवी काली का काम रूपणी है। इनकी कम से कम 9, 11, 21 माला का जप काले हकीक की माला से किया जाना चाहिए। इनकी साधना से गंभीर बीमारी का नाश, दुष्ट आत्मा व दुष्ट ग्रह से बचने के लिए, अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए, वाक सिद्धि के लिए, कवित्व के लिए किया जाता है। षटकर्म तो हर महाविद्या की देवी कर सकती हैं। भक्तजनों, इस काली मंत्र का जप करना चाहिए। ओम क्रीम 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 दक्षिणे कालिके क्रीम 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 स्वाहा। भक्तजनों, दूसरी महाविद्या है तारा। माता तारा को तारिणी भी कहा जाता है। जिस पर देवी तारा की कृपा हो जाए उसे भला और क्या चाहिए। फिर तो वह साधक एक दूध पीते बच्चे की तरह माँ की गोद में सदैव निवास करता है। इनकी साधना से वाक सिद्धि तो अतिशीघ्र प्राप्त होती है, साथ ही साथ तीव्र बुद्धि, रचनात्मकता, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए, काव्य गुण के लिए, शत्रु को तो जड़ से खत्म कर देती है। इसके मंत्र का जप करने के लिए साधक को लाल मूंगा या स्फटिक या काले हकीक की माले का इस्तेमाल करना चाहिए। भक्तजनों, इन माता के मंत्र का जप करने के लिए साधक को लाल मूंगा या स्फटिक या काला हकीक की माला का इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम 12 माला का जप रोज करना चाहिए। इस मंत्र का जप करें ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। इसका जप करने से माता शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। भक्तजनों, तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे त्रिपुर सुंदरी ना कर सके। जिस काम के देवता का चयन करने में कोई दिक्कत आ रही हो, वो साधक त्रिपुर सुंदरी की उपासना कर सकते हैं। यह भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ प्रदान करती है। इसके अलावा इस दुनिया में ऐसी कोई साधना नहीं है जो भोग और मोक्ष एक साथ प्रदान करे। इसके मंत्र का जप केवल रुद्राक्ष की माला से 10 माला करना चाहिए। इस मंत्र का जप करें ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरई नमः। प्रिय भक्तजनों, चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी। यह साधना हर प्रकार के सुख में वृद्धि करने वाली है। देवी भुवनेश्वरी की खास बात यह है कि यह बहुत कम समय में शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, परंतु एक बार रूठ गई तो मनाना तो मुश्किल हो जाता है। माँ देवी से कभी झूठे वचन नहीं कहने चाहिए। इनके जप के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग करें और कम से कम 11 या 21 माला से इस मंत्र का जप करें ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। प्रिय भक्तजनों, पांचवी महाविद्या है छिन्नमस्ता। भक्तजनों, यह विद्या बहुत ही तीव्र है। यह देवी शत्रु का तुरंत नाश करने वाली, वाक देने वाली, रोजगार में सफलता, नौकरी पदोन्नति के लिए, कोर्ट के केस में मुक्ति दिलाने में सक्षम है और सरकार को आपके पक्ष में करने वाली, कुंडली जागरण में सहायक है। पति पत्नी को तुरंत वश में करने वाली चमत्कारी देवी है। इसकी साधना सावधान होकर करनी चाहिए, क्योंकि तीव्र होने के कारण रिजल्ट जल्दी ही मिल जाता है। इसको प्रसन्न कर कृपा पाने के लिए रुद्राक्ष या काले हकीक की माला से कम 11 माला, 20 माला इस मंत्र का जप करें। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनय्य हुम फट स्वाहा। प्रिय भक्तजनों, छठवीं महाविद्या है त्रिपुर भैरवी सुंदरी।
यह देवी प्रेत आत्मा के लिए बहुत ही खतरनाक है। बुरे तंत्र प्रयोग के लिए सुंदर, पति पत्नी की प्राप्ति के लिए, प्रेम विवाह, शीघ्र विवाह, प्रेम में सफलता के लिए इसकी साधना करना चाहिए। इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके जप से सारे समस्याएं जड़ से नष्ट हो जाती है। इसके मंत्र का जप मूंगे की माला से करना चाहिए, कम से कम 15 माला। मंत्र है ओम ह्रीम भैरवी कलौ ह्रीम स्वाहा। 7वीं महाविद्या है धूमावती। हर प्रकार की दरिद्रता के नाश के लिए, जादू टोना, बुरी नज़र, भूत प्रेत आदि से बचने के लिए इस देवी के मंत्र ओम धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा का जप करना चाहिए। भक्तजनों, 8वीं महाविद्या है बगलामुखी। बगलामुखी वाक शक्ति से तुरंत परिपूर्ण करने वाली देवी है। इसकी साधना करने से रक्षा करने के लिए माता तुरंत दौड़ आती है। कष्टों में शत्रुओं का विनाश करती है। कोर्ट कचहरी में हर परिस्थिति में विजय मिल जाती है। भक्तजनों, इसकी माला 8, 16 या 21 माला जप करना चाहिए। इसको ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी देव्यै ह्रीम ओम नमः। प्रिय भक्तजनों, 9वीं महाविद्या है मातंगी। भक्तजनों, मातंगी देवी घर गृहस्थी में आने वाली समस्त विघ्नों को हर लेती है। इसके मंत्र का जप स्फटिक की माला से 12 माला करना चाहिए और इस मंत्र का जप करना चाहिए ओम ह्रीम ऐं भगवती मतंगेश्वरी स्वाहा। इसके जप से सारी इच्छाएं पूरी होने लगती है। प्रिय भक्तजनों, अंतिम 10वीं महाविद्या है कमला। भक्तजनों, यह देवी धूमावती की ठीक विपरीत है। जब देवी कमला की कृपा नहीं होती तब देवी धूमावती तो जमी रहेगी। इसलिए दीपावली पर भी इनका पूजन किया जाता है। इस संसार में जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं, सुंदर वस्तु, पुष्प आदि है, सब इनकी कृपा से ही सौंदर्य को प्राप्त होती है। इनकी साधना से रिद्धि सिद्धि अखंड धन धान्य प्राप्ति होती है। ऋण का नाश और महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इनके मंत्र का जप कमलगट्टे की माला से करना चाहिए। मंत्र है ओम हसौ जगत प्रसुत्तै स्वाहा। तो प्रिय भक्तजनों, आप अपनी समस्याओं के अनुरूप उपरोक्त 10 महाविद्याओं की साधना करके सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, उपरोक्त 10 महाविद्याओं से जुड़ी रहस्यमय अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।